हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल और हम लोगों को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एचसी वर्मा बुक की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डेली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से रीड कीजिए और करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोल्व कर लिया होगा। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है यूनिट कन्वर्जन से। यूनिट कन्वर्जन दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो डायमेंशन की हेल्प से, एक नॉर्मल मेथड से। तो डायमेंशनल मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप अगर जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम भी बचाना है। तो आपको डायरेक्ट करना होगा। क्या करेंगे? डायरेक्ट करने का तरीका होता है 10 इंटू। अब आपको देखना है यूनिट में क्या है। यूनिट में है मीटर। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 सेंटीमीटर आ जाता है। ओके, अब पर ये जो है ये पर है। पर का मतलब क्या होता है? अपॉन में। तो अपॉन में है क्या? सेकंड स्क्वायर। लेकिन सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होता है। तो अपॉन में 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मिनट स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर है तो फैक्टर का भी स्क्वायर होगा। ये चीज याद रखेंगे। अभी मैंने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 किया है, लेकिन सेकंड का स्क्वायर है तो 1/60 का भी स्क्वायर होगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कितना बनेगा? 10 इंटू 100 अपॉन 1/60 इंटू 1/60। ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। ठीक है, हमें यूनिट से तो अब मतलब नहीं है, हमें तो ये सोल्व करना है। तो देखो, अपॉन के भी अपॉन में ऊपर पहुंच जाएंगी चीजें। 10 इंटू 100 इंटू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 3600 बनेगा, इंटू 3 जीरोज ये वाले आ जाएंगे। तो अगर इसको मैं चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ? 3.6 इंटू 1 2 3 10⁻6 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। समझ आई बात या नहीं आई? आंसर मैच कर देते हैं। आंसर मैच कर लेते हैं। तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है अपना। बुक में दिया गया है 36 इंटू 10⁵। तो हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया है, बुक में नहीं लगाया गया है, वो आप अपने आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये 10⁵ हो जाएगी। आंसर भी मैच हो गया। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपकी क्लास में 1 मिनट का ब्रेक लेकर के मैं आपका 1 मिनट देना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि YouTube चैनल पर हमने अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है 11th एंड 12th के लिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, टेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि 11th कवर हो जाए, जेईई भी कवर हो जाए, नीट भी, थोड़ा थोड़ा सभी का पार्ट हम ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है, चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट है, 12th की, जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने इन सभी बैच कोर्सेज के लिए अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है। बैच की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11th एंड 12th के लिए हमने 5th में से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जेईई एंड नीट ड्रॉपर के लिए हम 15 मई 2026 से अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच में ज्वाइन होने के लिए पूरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी गई हैं, आप एक बार देख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं। इसके साथ साथ अगर आप या आपके नॉन में कोई स्टूडेंट जो 6 से लेकर 10th तक है और वो बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। हम वहां भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवा देंगे। दोनों ही चैनल्स पर बहुत रीजनेबल प्राइस पर पेड बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप जल्दी कीजिए, क्योंकि लिमिटेड कुछ ही शीट्स के लिए हमने एक वैलिड ऑफर रखा है। अगर उन लिमिटेड शीट से एक्सीड कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप वो ऑफर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप ऑफर लेना चाहते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर विजिबल। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ स्नेल इज 0.020 माइल्स पर आवर एंड दैट ऑफ अ लियोपार्ड इज 70 माइल्स पर आवर।
तो इन दोनों को कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। एक स्पीड आपको दी गई है 0.020 माइल्स पर आवर, और दूसरी स्पीड आपको दी गई है 70 माइल्स पर आवर, 70 माइल्स पर आवर। तो अब हमसे बोला गया है कि इन दोनों स्पीड को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं कहूँ 0.020 माइल्स को कन्वर्ट करना होगा मीटर में, माइल्स को कन्वर्ट करना होगा मीटर में, क्योंकि माइल्स क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो अल्टीमेटली माइल्स को कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो माइल्स 1 माइल में कितने मीटर्स होते हैं, तो होते हैं 1609.344। 1 माइल्स में इतने मीटर होते हैं, ठीक है। अपॉन में है आर, तो ये तो हो गया मीटर, अपॉन में है आर। तो आवर को कन्वर्ट करना है हमें किस में, सेकंड में। तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में कन्वर्ट होगा, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। हमारा आंसर आएगा 0.0089 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आ गया, 0.0089 मीटर पर सेकेंड, जो कि एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। वैसे इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 70 और माइल्स को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो माइल्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1609.344 और अपॉन में है आर। तो आर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो आर को कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 करना होता है, तो ये आ जाएगा मीटर और नीचे आ जाएगा सेकंड। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे 31.2 मीटर पर सेकंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 31 मीटर पर सेकंड भी दे सकते हैं, जो कि बुक में आंसर दिया गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यूनिट कन्वर्जन आपको डायमेंशनल मेथड से अवॉइड करना है, क्योंकि वो टाइम टेकन होता है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आप अपने एग्जाम में कर सकते हो, जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से यूनिट कन्वर्जन, लेकिन जेईई या नीट में आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एचसी वर्मा सर की पूरी कंप्लीट बुक हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, हमारे साथ सोल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, सो दैट कि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन इंक्रीज हो और हम भी आपके लिए नई नई चीजें शुरू कर पाए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, तो डेली आप हर एक वीडियो को जरूर वॉच करें।